स्किन केयर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, आप इस फोटो से लेके इस फोटो की जर्नी तक आप समझ सकते हो। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ आपके फेवरेट टॉपिक स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो हाय गाइस, मैं हूँ गरिमा एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कुछ मैजिकल चीजें नहीं करी हैं, मैंने कुछ छोटे छोटे स्टेप लिए हैं जो कि हमें स्टार्टिंग के डेज में नहीं पता होते। जब मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में थी तो मुझे उस टाइम नहीं पता था। इनफैक्ट कॉलेज टाइम में लड़कियां काफी ज्यादा मिच्योर हो जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं उस टाइम भी मतलब बिल्कुल डम थी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्किन केयर को बिल्कुल डिटेल में, क्या है स्किन केयर और इसके कितने स्टेप होते हैं एंड कौन कौन से इसके स्टेप को फॉलो करके हम अपनी स्किन को लाइटली एंड ब्राइटनिंग और हेल्दी कर सकते हैं। तो विदाउट डिले करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन केयर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली स्किन केयर रूटीन जो होता है वो 3 टाइप्स के होता है। फर्स्ट डेली स्किन केयर, सेकंड है वीकली स्किन केयर, थर्ड है मंथली स्किन केयर। स्किन केयर रूटीन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ। डेली स्किन केयर रूटीन जो होता है, जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, मैं आपको डिफाइन करूंगी एंड इसी तरीके से आपको ये प्रॉपर फॉलो करना है, या फिर आप लिख सकते हो। जो बिगिनर है वो वीडियो उनके लिए, जो बाकी मैच्योर हो चुके हैं वो तो बहुत इजीली से इस चीज को समझ जाते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, फेस वॉश करते हैं अपने स्किन को, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सन ब्लॉक। फेस वॉश की बात आती है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा फेस वॉश करें जो हमारी स्किन पे सूट करे। बहुत सारे फेस वॉश है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दे रही हूँ। एक सिंपल फेस वॉश आता है नाम करके, वो सेटाफिल का फेस वॉश, वो एंड क्लीन क्लियर का फेस वॉश, ये मैंने यूज किया है और ये नॉर्मल ऑल स्किन टाइप पे सूट करते हैं। सेकेंड चीज, अपनी स्किन को मॉइस्चर करना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज है सन ब्लॉक, जो सनस्क्रीन कोई सा भी जो आपका फेवरेट है, जो आप पे सूट करती है, वो लगा सकते हो। ये खत्म हो चुका है मॉर्निंग स्किन केयर। डेली स्किन केयर रूटीन में नाइट स्किन केयर रूटीन भी इंक्लूड होता है। तो नाइट को आपको सिंपली क्या करना है, नाइट स्किन केयर में भी आपको फेस वॉश करना होता है। अपना फेवरेट फेस वॉश यूज कर लो, टोनर मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, या फिर अगर कोई नाइट क्रीम लगाते हो तो आप वो यूज कर सकते हो। नहीं लगाते तो आप सिंपली एलोवेरा जेल में विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो। आपका डेली स्किन केयर रूटीन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीकली स्किन केयर रूटीन में। वीकली स्किन केयर रूटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा डेली स्किन केयर रूटीन इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो वीकली स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीजें आती है मैं वो आपको समझा देती हूँ। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ फेस के लिए नहीं, फुल बॉडी के लिए करो, क्योंकि टैनिंग एक ऐसी चीज है ना जो सिर्फ फेस पे नहीं होती, फुल बॉडी पे होती है। तो जिस तरीके से फेस का ख्याल रख रहे हैं उस तरीके से फुल बॉडी के लिए भी ये चीजें करो। तो सेकंड वीकली स्किन केयर रूटीन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लींजर होता है। क्लींजर आप किसी मार्केट से खरीद सकते हो या फिर आप DIY बना सकते हो। एक चीज गाइस, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि सिर्फ DIY से ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो आप नहीं, आपको यकीन है तो आप DIY जो करते हो वो और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट को मेंटेन करो, मतलब बराबर लेके चलो। सिर्फ मार्केट प्रोडक्ट पे मत डिपेंड रहो या फिर सिर्फ घर की चीजों पे मत डिपेंड रहो, दोनों को बैलेंस करना सीखो, तभी चीजें जाके अच्छा रिजल्ट देंगी। क्योंकि हम दिन भर लिपापोती नहीं कर सकते, किसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं टॉपिक से बाहर जा रही हूँ, तो टॉपिक पे आते हैं। वीकली स्किन केयर में सबसे जो पहला स्टेप होता है आपका, वो होता है क्लींजर। कोई भी मार्केट बेस्ड क्लींजर ले लो या फिर आप घर में भी बना सकते हो। DIY मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में मैंने शेयर करे हैं DIY क्लींजर कैसे बनाते हैं। सेकेंड चीज, आपको स्क्रब करना है। आपको स्किन को जब तक एक्सफोलिएट नहीं करोगे ना तब तक डेड सेट नहीं, जो डेड स्किन नहीं निकलेगी और आपका फेस कभी भी स्मूथ नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हमेशा मतलब दरदरा टाइप का फील होगा, या फिर ऐसे लगेगी कि एक गंदी परत आपके फेस पे है। तो आपको वीकली आपको अपनी स्किन एक्सफोलिएट करनी है। उसके बाद एक्सफोलिएट करने के बाद आपको मास्क लगाना है। जो आपकी जो स्किन, जब आप एक्सफोलिएट कर देते हो तो आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए आपको फिर उसको मास्क लगा के उसे मिनिमाइज करना है। और फिर उसके बाद आपको 2 स्टेप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट आइजनिंग, सेकंड है आप स्टीमिंग लिख सकते हो। स्टीमिंग के बाद बहुत इजीली से जो ब्लैक हेड्स और जो आपकी स्किन पे जो डर्ट्स जो सेल्स के अंदर होते हैं वो चीज़ें आपको ऊपर आ जाती हैं, एंड स्क्रब करने के बाद वो अच्छी तरीके से हट जाती है। ये करने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो एंड सन ब्लॉक। सेम वीकली स्किन केयर की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर करी है, वो फॉलो कर सकते हो। और वीकली स्किन केयर जो रूटीन में जो आपका जो प्रोसेस है वो आपको सारे करने हैं स्टेप बाय स्टेप। वीक में 1 से 2 बार हार्डली करो, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें फेस के लिए करी है वही चीज़ें आपको
पूरी बॉडी के लिए करनी है। सेकंड चीज, एक चीज और मैं बता देती हूँ, बहुत सारे DIY होम रेमेडीज आप लोगों को पता है, जब तक आपको क्लियर अपनी स्किन टाइप नहीं पता होगी कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तब तक आपको कोई भी DIY परफेक्ट सूट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम DIY काम ही नहीं करता, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। लेकिन आपको DIY परफेक्ट मतलब चाहते हो कि उसका रिजल्ट आपके फेस पे आए, तो उससे सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी स्किन का जो क्या बोलना था भूल गई जो आपकी स्किन के जो टाइप है वो कैसे। बेसिकली स्किन टाइप कितनी होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई होती है, ऑयली होती है, सेंसिटिव होती है, एक्ने प्रो स्किन होती है, बहुत टाइप्स की स्किन होती है। जब तक अपनी स्किन टाइप्स को पहचान के DIY नहीं पिक करोगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं अपने स्किन पे जो लगाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जरूरी नहीं है कि जो आपकी स्किन टाइप है वो मेरे जैसी हो सब, क्योंकि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट डिफरेंट होती है। हो सकता है वो किसी पे ना सूट करती हो, किसी किसी लड़की पे वो चीजें सूट करती हो। तो सबसे पहली बात है कि कभी भी कोई रेमेडी पिक करो तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग पिक करो। सामने वाला बंदा ये लगा रहा है तो सीधा वो ही नहीं आपको पिक कर लेना, क्योंकि हो सकता है उसकी स्किन अलग हो। हम चलते हैं अब नेक्स्ट, जो लास्ट है हमारा मंथली स्किन केयर। मंथली स्किन केयर रूटीन में गाइस आपको फेशियल करना होता है। स्किन पे 5-6 स्टेप होते हैं जिसे प्रॉपर आपको फॉलो करके अपनी स्किन को अच्छी तरीके से फेशियल करना होता है। एंड कुछ उस पर फेशियल मसाज होती है, वो सारे स्टेप करने होते हैं। ये तो आप मार्केट से भी करवा सकते हो या फिर घर पे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो आप घर से DIY से नहीं कंज्यूम कर सकते हो। मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड वो चीज़ें जो मिलके बनी होती है, जैसे लाइक आपको स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो किचन में मिल जाती है तो क्या गलत है, किचन से ही आप वो रिसीव करो ना, किचन की चीज़ों से ही वो पिक करो। तो ऐसा नहीं है कि आप फेशियल करवाने के लिए बार बार पार्लर जा रहे हो, घर में भी किट ला के कर सकते हो, या फिर आप DIY फेशियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तीनों चीज़ होप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर, भाई क्या है ये चीजें होप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो ये जितने भी मैंने 3 स्टेप बताए, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना ही है। अगर मार्केट के बेस से कर रहे हो तो अच्छी बात है भाई, इतना अफोर्ड कर पा रहे हो। नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो होम रेमेडीज को पिक करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए। तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। हो सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।